हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में रोज़ ही बहुत ही एक्साइटिंग और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं। जैसा कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू जान ही जाते हैं कि आज ये कॉमेट आ रहा है, पृथ्वी के बगल से गुजरने वाला है, वो एस्टेरॉइड पृथ्वी के बगल से गुजरने वाला है। लेकिन एज ए मैंगो पीपल, आम आदमी, हम ये समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। मुझे भी एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, सो मैंने बहुत सारे एस्ट्रोनॉमी क्लब ज्वाइन किए, एज ए एजुकेटर काम भी किया। फिर मैंने सोचा कि मेरे जैसे और लोग भी तो होंगे जिनको एस्ट्रोनॉमी में, हमारे यूनिवर्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिसमें वो इजी वे में ये समझ पाएँ कि कौन सा इवेंट क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ नैन्सी रंजन, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और मैं लेकर आई हूँ एक यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल हब, जिसमें हम बात करेंगे यूनिवर्स में घटने वाले इवेंट्स के बारे में, जिसमें हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबकी बात करेंगे और बहुत ही फंडामेंटल मैटर में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे यूनिवर्स में क्या हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करें उसके पहले बेल आइकन दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। ओके दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कॉमेट्स के बारे में या धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु या कॉमेट्स क्या होते हैं? दोस्तों, धूमकेतु या कॉमेट्स हमारे ही सौरमंडल के सदस्य हैं। जैसे ग्रह या प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं, वैसे ही धूमकेतु भी सन का ही चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु जो होते हैं वो पत्थर, बर्फ, धूल और गैस के बने होते हैं। ओके दोस्तों, तो कॉमेट दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं छोटी ऑर्बिट वाले और एक होते हैं बड़ी ऑर्बिट वाले। सबसे पहले हम छोटी ऑर्बिट वाले कॉमेट्स की बात करेंगे। तो छोटी ऑर्बिट वाले जो कॉमेट्स होते हैं वो सन का एक चक्कर 6 to 200 ईयर्स में कंप्लीट कर लेते हैं। इनका जो ऑर्बिटल का शेप होता है वो होता है एग के शेप का। ओके, अब आते हैं दूसरे बड़ी ऑर्बिट वाले कॉमेट्स पे। सो बड़ी ऑर्बिट वाले जो कॉमेट्स होते हैं वो सन का एक चक्कर पूरा करने में 200 ईयर्स से ज़्यादा लगाते हैं और कभी कभी ये हज़ारों वर्ष भी लगा देते हैं। सो बड़ी ऑर्बिट वाले जो कॉमेट्स होते हैं इनको बहुत ही कम ह्यूमन जनरेशन अपने लाइफ में देख पाती हैं, और जो देख पाती हैं वो खाली शायद एक ही बार देख पाती हैं। अब हम बात करेंगे कॉमेट्स के पार्ट के बारे में। सो दोस्तों, कॉमेट्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है न्यूक्लियस, दूसरा पार्ट होता है कोमा और तीसरा पार्ट होता है टेल, जिसको हम पूंछ के नाम से भी जानते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉमेट का न्यूक्लियस क्या होता है? दोस्तों, कॉमेट का न्यूक्लियस जो होता है वो डस्ट, आइस, रॉक और गैसेस का बना होता है। इसका एक्सपेंशन 100 मीटर्स टू 40 किलोमीटर्स तक माना गया है। इनमें जो गैसेस होती हैं उनमें मेन गैसेस जो होती हैं वो होती हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। लेकिन दोस्तों, कॉमेट्स जो होते हैं वो हमारे ग्रह की तरह गोल नहीं होते, ये रैंडम शेप के होते हैं। तो ये रैंडम शेप के क्यों रह जाते हैं, जबकि हमारी अर्थ गोल है, मार्स गोल है, और भी जितने भी प्लैनेट्स हम जानते हैं वो सब गोल ही हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉमेट्स का जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है और इनका आकार भी बहुत छोटा होता है, जिसके कारण इनके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो बहुत ही कम होती है और ये गोल शेप नहीं ले पाते। सबसे एक्साइटिंग बात इसमें ये है कि ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो बहुत ही कम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हम अगर एग्जाम्पल के लिए लें तो हम हेलीकॉमेट को लें तो हेलीकॉमेट केवल अपने ऊपर पड़ने वाली 4% लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ पे बात आती है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब है। तो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये कॉमेट अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट का बहुत ही कम परसेंटेज वापस रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे बोर्डले नाम का एक कॉमेट है जो कि अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट का 2 से 3% ही रिफ्लेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे कॉमेट्स के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसका नाम है कोमा। दोस्तों, हमारे सौरमंडल के बाहरी भाग में बहुत सारे कॉमेट्स इकट्ठा हैं और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के तरीके से देखें तो बहुत छोटे भी हैं। इसीलिए अर्थ से उनको देखना बहुत ही कठिन है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।
लेकिन जब ये कॉमेट हमारे सौर मंडल के भीतरी भाग में एंटर करते हैं तो सोलर रेडिएशन के कारण इनके अंदर का मटेरियल भाप बन के उड़ने लगता है, और ये जो मटेरियल भाप बन के उड़ता है यही कॉमेट के न्यूक्लियस के किनारे एक वीक एटमॉस्फेयर बना लेता है, जिसको हम कोमा कहते हैं। दोस्तों, हम एक बार फिर बात करेंगे कॉमेट्स के ऑर्बिट के बारे में। कॉमेट्स के ऑर्बिट जो कि 200 ईयर्स से लेकर हज़ारों वर्ष के होते हैं, लेकिन ये हमारे सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही होते हैं और बार बार हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करते रहते हैं। लेकिन कुछ कॉमेट्स होते हैं जो कि पैराबोलिक या फिर हाइपरबोलिक ऑर्बिट शेप के होते हैं, और ये हमारे सन का एक चक्कर करके हमेशा के लिए हमारे सौर मंडल से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, आजकल हमारे मीडिया में और सोशल मीडिया में न्यूवॉइस नाम के एक कॉमेट का नाम बहुत ही आ रहा है। न्यूवॉइस कॉमेट की खोज 27 मार्च 2020 को न्यूवॉइस नाम के एक एस्ट्रोनॉमर ने की है। ये कॉमेट हमारे अर्थ से 14 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक बहुत ही आराम से देखा जा सकता है। ये कॉमेट जो है 4500 ईयर्स में पहली बार हमारे अर्थ के इतने पास आया है, और इसमें सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि हम इंडियंस विदाउट एनी टेलीस्कोप आराम से अपनी आंखों से ही इस कॉमेट को रात में देख सकते हैं। तो अगर आप इस कॉमेट को देखने का ये मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप आफ्टर सनसेट 20 मिनट्स तक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहुत ही आराम से इस कॉमेट को देख सकते हैं। दोस्तों, कॉमेट को देखने का ये मौका कतई मत छोड़िएगा, क्योंकि कॉमेट दोबारा 6800 ईयर्स के बाद ही अर्थ के इतने पास आएगा। तो ये कॉमेट 30 जुलाई के आसपास हमारे सप्तऋषि मंडल के पास दिखेगा, और 2 अगस्त के बाद ये हमारी अर्थ से धीरे धीरे दूर जाने लगेगा। फिर हम इसको दूरबीन की ही मदद से देख पाएंगे। सो दोस्तों, ये रहा हमारा कॉमेट्स पे बहुत ही आसान फंडामेंटल तरीके से बताया गया डिस्क्रिप्शन। होप आपको हमारा ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो हमको सब्सक्राइब करिए ताकि हम अगले वीडियो में जब भी आएँ तो आपको हमारे वीडियो के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू, बाय।